प्रेस रिलीज ताज ट्रिपेजियम जोन प्राधिकरण ने 13 मोरी बांध दुरुस्त करवाने को मांगी जानकारी। बता दें कि फतेहपुर सीकरी पालिका अध्यक्ष ने जन स्वास्थ्य घातक धूल के सूक्ष्म कणों को लेकर जताई थी चिंता। राजस्थान की अजान बांध भरतपुर का डाउन स्ट्रीम में किया जाने वाला डिस्चार्ज और बांध की ब्रजेंद्र सिंह मोरी के डाउन का मानसून कालीन वर्षा जल इसके मुख्य जल स्रोत है। अजान बांध से पानी का आना राजस्थान सरकार ने रोका हुआ है। इसके बावजूद सामान्य मानसून 600 से 630 मिमी रहने के बावजूद बड़ी जलराशि बांध में संचयन को उपलब्ध होती है। ताज ट्रिपेजियम जोन अथॉरिटी के अध्यक्ष मंडलायुक्त आगरा को फतेहपुर सीकरी नगर पालिका परिषद की नगर पालिका परिषद आगरा की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती शबनम इस्लाम ने 21 जनवरी 2026 को पत्र लिखकर जलस्तर में सुधार होगा, साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार होगा। भारत के आगरा सर्किल की स्मारक सूची में 45वें नंबर दर्ज फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह की सूची में 13 मोरी। वैसे तो बांध के अनुरक्षण संबंधी सभी कार्य जरूरी हैं, किंतु इनमें सबसे अहम बांध के गेटों की मरम्मत करवा उन्हें जल संचय उपयुक्त बनाना है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जताई सूक्ष्म कणों के प्रकोप पर चिंता। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म धूलीय कणों के जनस्वास्थ्य पर पड़ते प्रतिकूल असर को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने भी एक पत्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर 13 मोरी बांध के गेटों की मरम्मत हो जाए तो उसमें मानसून कालीन जल का ठहराव संभव हो जाने मात्र से फतेहपुर सीकरी सहित अछनेरा और अकोला विकासखंड के गाँव के भूजल स्थिति में बड़ा सुधार आ जाएगा। साथ ही वृक्षारोपण के प्रयासों को अधिक अनुकूलता मिलेगी। सिंचाई मंत्री से उन्होंने राजस्थान के द्वारा उटंगन नदी के पानी में से यूपी के हिस्सा का डिस्चार्ज सुनिश्चित करवाने को कहा है। यह पानी खनुआ बांध होकर उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि शासन स्तर से इस संबंध में प्रयास जरूरी है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सचिव अनिल शर्मा ने कहा है कि दोनों बांध 13 मोरी बांध बोध और खनुआ बांध ही उटंगन का यह उद्गम स्रोत है। मैं मोहम्मद इस्लाम, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी, अभी आदर्श नगर पालिका परिषद फतेहपुर सीकरी अध्यक्ष प्रतिनिधि। मुझे क्षेत्र के लोगों ने अवगत कराया कि पहले 13 मोरी बांध पर पानी का ठहराव रहता था, जिससे किसानों को सिंचाई में बहुत सहूलियत होती थी और पर्यावरण भी फतेहपुर सीकरी का बहुत ही शुद्ध रहता था। इसको संज्ञान में लेते हुए टीटीजेड के लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उनसे बैठ के बात की गई और उनको लिखित रूप से हमने प्रार्थना पत्र दिया, जिसको लेकर के टीटीजेड अधिकारियों ने, जो भी उसको देख रहे संस्था वाले, उन्होंने जो है सिंचाई विभाग से उसकी आज्ञा मांगी है। अगर उस पर वो काम पूर्ण हो जाता है तो उससे हमारे किसानों को तो फायदा मिलेगा ही सिंचाई के लिए, लेकिन क्षेत्र को भी, क्षेत्र के लोगों को बहुत ही शुद्ध जो है वातावरण मिलेगा और पर्यटक भी यहाँ बढ़ सकता है। मेरा अनुरोध है सरकार से और प्रशासन से कि इस पे जरूर रोशनी डाली जाए और वहाँ जैसे बाहर हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें सितारे वगैरह चलाए जाए तो टूरिस्ट भी इससे बढ़ेगा, इससे सरकार का भी आय हो सकती है और क्षेत्र के लोगों को के लिए भी रोजगार बढ़ सकता है। टीटीजेड वालों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं शबनम मोहम्मद इस्लाम, अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका परिषद फतेहपुर सीकरी। स्थानीय जनता द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि 13 मोरी बांध में जहां पहले पानी का ठहराव होता था, लेकिन वर्तमान समय में पानी का ठहराव नहीं हो रहा है, जिसके लिए मेरे द्वारा टीटीजेड विभाग को दिनांक 21 जनवरी 2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में ज्ञात हुआ टीटीजेड द्वारा उक्त प्रकरण पर सिंचाई विभाग को आज्ञा मांगी गई है। मेरे प्रार्थना पत्र पर टीटीजेड द्वारा की गई कार्यवाही, जिससे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा एवं क्षेत्र को शुद्ध पर्यावरण मिल सकेगा, जिसके लिए मैं टीटीजेड विभाग का आभार व्यक्त करती हूं एवं धन्यवाद देती हूं। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ताज ट्रिपेजियम जोन ने जो फतेहपुर सीकरी परिषद की चेयरमैन श्रीमती शबनम मोहम्मद ने जो लेटर लिखा था और हमने भी उसको फॉलो अप किया था, उसको टीटीजेड ने संज्ञान में लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट को प्रेषित किया है और उनसे आज्ञा मांगी है।
और हम आशा करते हैं कि 13 मोरी बांध और खानुआ बांध जो कि ईटीजेड अथॉरिटी के एरिया में आता है, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों बांधों में कार्रवाई टीटीजेड करेगा और जल्दी से जल्दी करेगा, जिससे कि जो एनवायरनमेंट सूक्ष्म कणों की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होएगी और वहाँ पानी भरेगा, उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, किसानों को भी पानी मिलेगा, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। इसके लिए धन्यवाद।